औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बंदश के बारे में। राहु केतु की बंदश या सयारों की जब बंदश होती है तो उसकी रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई हुई है और आप लोगों को तिलस्म जो हैं या नकूश जो हैं सयारों के अमूमी तौर पे मिल जाएंगे, सदकात भी मिल जाएंगे, रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी। लेकिन जब ख़ास तौर पे राहु केतु का मामला आता है तो वहाँ पे आप लोगों को किताबें खामोश मिलेंगी। इसकी क्या वजूहात हैं? जबकि राहु केतु की जो बंदश होती है वो बहुत सख्त होती है और आदमी को ऊपर से नीचे कर देती है। राहु को ड्रैगन हेड कहा जाता है और केतु को ड्रैगन टेल कहा जाता है और आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। जब ये वक्त होते हैं तो आदमी के ऊपर जादू भी लोग कर देते हैं क्योंकि उनके दिल में हसद रहता है और हसद की वजह से लोग जो हैं जादू कर देते हैं। तो उन जादुओं को, उन बदअसरात को कैसे तोड़ा जाता है? क्या कोई इल्म जफ़र में ऐसे तरीके हैं कि इसको तोड़ा जाए? तो इसके तरीके इल्म जफ़र में हैं, सही, इल्म जफ़र में इसका इलाज है, लेकिन आप लोगों को वो किताबों में नहीं मिलेगा क्योंकि जो बुज़ुर्गान दीन है उन्होंने इन चीज़ों को आवाम तक नहीं पहुंचाया और उन्होंने अपने ख़ास शागिर्दों को इसकी तालीमात दी या अपनी ख़ास औलादों को। ये नहीं है कि इसका तोड़ नहीं है, तोड़ है। और जो दीगर कुतुब में आप लोगों को मिलते हैं तिलस्म बने हुए तो वो भी होते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि फ़ोटो कापी या इस तरह के जो नकूश होते हैं उसके रखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझें। ये आपके 12 हाउसेस हैं, 1 2 करीब कर। अब ये जो स्टार्स चलते हैं तो स्टार्स के मूवमेंट, स्टार्स मूवमेंट जो होती है वो इस तरह से होती है। यानी मून, सैटर्न, सन, वेनस, मार्स, मरकरी, जुपिटर, तमाम सयारे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं आगे। अब क्या है, दो जो हैं उल्टे जो हैं वो साए हैं, वो प्लैनेट्स नहीं हैं बल्कि साए हैं, इसलिए उनको कहा जाता है राहु और केतु, शैडो प्लैनेट्स।
अब इनकी जब गलत असरात पड़ते हैं तो आदमी के जो है उसको बहुत मुतासर करता है, कारोबारी हो या ज़िंदगी के दीगर उमूरात हों, सब बंदिश के शिकार हो जाते हैं, बिल्कुल ही आदमी मफलूज हो जाता है। अब इसको कहा जाता है नॉर्थ नोड, साउथ नोड, और इसे दूसरा कहा जाता है राहु और केतु, और इसे तीसरा कहा जाता है रास और जनक। अब इसका क्या है, ये सयारे ऐसे चल रहे हैं और ये शेडो जो है ये ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ऐसे मूवमेंट चल रही है उसकी। तो ये 7 सयारों तक चलता है, 7 बुरुज तक, 1 2 3 4 5 6 7। फर्ज करो ये यहाँ पे है, इसका हेड है, तो यहाँ पे इसका टेल है। तो अगर ये 4 हाउस में बैठा है तो ये 10वें हाउस में इसका टेल होगा। और आजकल ये यहाँ पे बैठा हुआ है, फर्ज करो यहाँ पे ये बैठा हुआ है आज, तो इसका टेल जो है सब यहाँ पे है। तो आज के हिसाब से ये एरीज में बैठा है, लिब्रा में इसका टेल है, तो 7 घरों तक मुकम्मल बंदिश है। 7 घर जो हैं वो फर्स्ट है एरीज है, सेकंड जो है टारस है। टारस का मतलब है जो है इंसान की खुराक, तो इंसानी खुराक की किल्लत या उस पर पाबंदियाँ। और थर्ड जो है ये जो है हवा से ताल्लुक़ रखता है, अतारत से, तो मूवमेंट जो होती है आसमान से, जो जहाज़ों की आमद रफ्त, उस पर पाबंदियाँ, उस पर जो है मसाइल। और चौथे पे जो है ये बारिश सरतान से ताल्लुक़ रखता है, आप ये तो बारिशों का सिलसिला। और 5वें में जो है ये इस तरह से, तो जिस जिस तरह के जो सयारे, जो बुरुज उसके अंदर आते हैं, जो सयारे उसमें अंदर आते हैं, उस तरह की तकलीफ़ात मुल्कों को, अवाम को, इलाकों में होती हैं। अब इसका तोड़, अमूमी तौर पे जो तोड़ किया जाता है तो एक बुर्ज का तीसरे बुर्ज में जब हम डालते हैं, ये ट्रायंगल है, एक बुर्ज का अगर हम तीसरे बुर्ज में डालते हैं सदका, तो वो उसका जो है वो कंप्लीट हो जाए 1 2 ये 3। तो तीसरे में अगर हम डालेंगे तो वो उसका सदका हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने पहला हाउस जो है, फर्स्ट हाउस, मैं 4 हाउस की बात करता हूँ। पहला हाउस है पहला हाउस है फर्ज करो एरीज, तो एरीज का जो है ये फायर एलिमेंट है। और दूसरा है टारस, तो टारस का जो है वो अर्थ एलिमेंट है। और तीसरा है जिमनी यानी बुर्ज जोजा, तो इसका जो है विंड एलिमेंट है यानी हवा। और चौथा जो है कैंसर है, तो इसका एलिमेंट जो है वो वाटर है। तो जब हम रेमेडी करते हैं या सदका देते हैं, अमूमी तौर पे स्टार्स का, जितने भी स्टार्स हैं, तो उनका जो है हम सदका तीसरे हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी इसका हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं।
तो उसका मसला हल हो जाता है। जबकि नॉर्थ नोड और इसके साथ है साउथ नोड। तो अब इनके जो असरात होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 पे होते हैं। फर्ज करो हम नॉर्थ नोड का सदका दे रहे हैं, तो हम कहाँ पे देंगे? क्योंकि ये मुकम्मल बंदिश है, 7 हाउसेस तक इसकी बंदिश है जो कि आप लोगों को मुतासर कर रही है। आप भले सदका दें और सही जगह पे सदका ही नहीं जाए तो उसका सदका या रेमेडी आप लोगों को फ़ायदा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये 7 हाउसेस तक है। फर्ज करो ये फर्स्ट इसका अगर हम एरीज करेंगे तो ये एरीज फायर है। ये जो एरीज है ये फायर है, ये एरीज है। ठीक है, अब हम 7वें में आएंगे तो 7वां जो है ये इसका विंड है, यानी ये लिब्रा है फर्ज करो यहाँ पे, और इसका जो आंसर एलिमेंट है वो विंड है। तो इसकी बंदिश जो है कैसे टूटेगी फिर? तो मैंने पहले भी कहा था 7 नंबर इज ब्लॉकिंग नंबर। ब्लॉकिंग नंबर मैंने पहले भी कहा था। हम जब तवाफ़ काबा करते हैं, सदकात को अपने सर से वारते हैं या कहीं भी जो है 7 का नंबर जो होता है वो उस बुराई या उस तकलीफ़ को हम जो है बंद कर देते हैं। जिस तरह से हम हज पे जाते हैं, खाना काबा पे जाते हैं, तो जब हम अल्लाह ताला से जब दुआ करते हैं कि हमारे गुनाह को जो है माफ़ कर दे और उनको धो दे, मिटा दे, तो उसके लिए हम 7 चक्कर लगाते हैं, यानी हम अपनी सारी बुराइयों को बांध देते हैं। तो 7 का मकसद है बाउंडिंग नंबर, ब्लॉकिंग नंबर, बांधने वाला आदत। तो ये बांधने का नंबर है। और इसीलिए जो सील ऑफ सुलेमान अलैहिस्सलाम है, किंग सुलेमान अलैहिस्सलाम की खातम जो है उसके 7 खाने होते हैं, 7 करण होते हैं, हफ्त करण होते हैं। इस वजह से होते हैं क्योंकि उसमें शयातीन को बांधा जाता है ताकि किसी भी स्टार का जो है वो शयातीन जो है वो उसको तकलीफ़ ना दे सके किसी आदमी को। तो इस वजह से आमलीन वो लोगों को देते हैं बना के। और इसको अगर हम खोलेंगे तो खोलने के लिए जो नंबर है तो वो नंबर है नंबर 9। अब 9 नंबर जो है ये ओपनिंग नंबर है। या खोलने वाला। जब हम खोलते हैं किसी बंदिश को तो रेमेडी करते हैं या सदका करते हैं तो उसको 9 मरतबा आदमी के सर से वारना चाहिए। अगर बांधना है तो 7 मरतबा, अगर खोलना है तो 9 मरतबा। इस वजह से अगर हम 9 नंबर को देखते हैं तो 9 नंबर में जो है मुसल्लिस आता है, 9 खाना मुसल्लिस। तो मुसल्लिस से हम जो है इसको खोल सकते हैं। नंबर 1 मुसल्लिस जो है ट्रायंगल जिसे कहा जाता है, इसको अगर हम इससे अगर हम खोलते हैं तो इससे बंदिश खुल जाती है।
अब हम एरीज से 9 नंबर पे जब आएंगे तो वो क्या है, वो है सेजिटेरियस। तो अब हमें पता चला कि अगर राहु या रास जो है वो एरीज में बैठा है तो हम उसकी अगर बंदश खोलना चाहते हैं तो हम 9th हाउस को इख्तियार करेंगे और 9th हाउस का जो बुर्ज है वो सेजिटेरियस है। अब हम सेजिटेरियस को क्या करेंगे, तो सेजिटेरियस जो है बुर्ज कोस, सयारा मुश्तरी, और इसके साथ ही हम जो हैं इसको देखेंगे, इसको जुपिटर कहा जाता है। अब हम इसको बुर्ज कोस के हरूफ से खोलेंगे, बुर्ज कोस के हरूफ। अब हम देखेंगे कि इस बुर्ज से कौन से हरूफ आते हैं। तो इस बुर्ज कोस का हरफ जो लेटर है या हरफ है वो है फा। तो अब हम जिस बंदे का एरीज हो और राहु से मुतासिर है, उसकी बंदश ने उसको सताया हुआ है, तो उसे हम एक ही इस्म देंगे। और अगर उसके सातों सयारे उसमें दाखिल हो गए हैं, सातों सयारे बंदश के शिकार हैं, 2 सयारे बंदश के शिकार हैं, या जितने भी हैं वो सब खुल जाएंगे अगर हम फे से पढ़ेंगे। अब फे को किस तरह से पढ़ना है, तो इसके लिए हमें फर्ज करो मैं नाम लिख रहा हूँ इमरान। अब इमरान के अदद जो हैं वो 200, 300, 310, 60, 61 है। तो 361 इमरान के अदद हो गए। और इसमें हम फ़ा से हरफ से अल्लाह ताला का इसम निकालेंगे फ़ताह। तो इसके 499 नंबर हो गए। और फिर इनको हम ऐड करेंगे, ये 10 हो गया और ये 850 हो गया। तो अब हम इसको 850 को नक्श मुसल्लिस में फिल करेंगे। तो इसके भरने से वो नक्श आपका तैयार हो गया। और इस नक्श को जब हम देंगे किसी भी जो है बंदश का शिकार जो बंदा होगा, ख़ास तौर पे बुर्ज हमल की मैंने बात की, अगर दूसरे होंगे तो उसके इस्मा, उनके अल्लाह ताला के जो अस्मा है मुकरमा है वो और हो जाएंगे, वो तब्दील हो जाएंगे। लेकिन मैंने बुर्ज हमल से बात की है तो मैं आपको एरीज का मसला और उसका मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, मिसाल दिया है, ताकि आप लोग इसको समझ सकें। अब इसका मौकिल बनाएंगे टोटल एदाद का। तो इसका टोटल एदाद जो है, इसका मौकिल 850 हरूफ है, एदाद है। तो अब इनके हम 850 एदाद निकालेंगे और एदाद बनेंगे नून और ज़्वाद। ये 800 हैं और ये 50 हैं समझो। अब 50 का जो हरफ है वो बना नून और इसका हरफ जो बना वो ज़ाद बना। तो प्लस करेंगे आइल
तो ये ऊपर से जो है मोकिल बन गया नज़ाइल। तो आज अब जो हम उसकी पढ़ाई करेंगे, अजबिया, नज़ाइल या रफ्तमाइल, बेहके, फा या फता। तो इस तरह करने से उसकी जो है बंदिश खुल जाएगी बहुत ही जल्द। और सयारों का इंतखाब करे, और अगर 7 का इंतखाब करना चाहता है, आवर जो इस्तेमाल करेगा या 7 इस्तेमाल करेगा, तो वो मुश्तरी या जुपिटर का इंतखाब करेगा। और ये नक्श उसके पास रहेगा, और आमिल या वो जो खुद अपने लिए कर रहा है वो इसको जब पढ़ेगा तो उसकी जो बंदिश है वो टूट जाएगी। अब आते हैं इसके सदकात। तो इसके जो सदकात हैं वो हैवानी है, क्योंकि बुर्ज कोस जो है ये हैवानी है, हैवानी बुर्ज है। क्योंकि बुर्ज कोस जो है हैवानी बुर्ज है। तो सदकात में जो होंगे, बुर्ज कोस हैवानी बुर्ज है, और जहाँ तक हैवानी में गोश्त जो है सदका है, तो वो गोश्त जो है आप जानवरों को खिला सकते हैं। आदमी को नहीं खिलाना। अच्छा, इसमें जादू होगा अगर सारस्वती इसके राहु केतु के दौरान, तो वो भी टूट जाएगा, और जो असद नज़र बद जो भी असरात होंगे वो टूट जाएंगे। अब आते हैं मिकदार। तो मिकदार बुर्ज कोस का जो है 9 नंबर है, और मुश्तरी का जो है वो 3 नंबर है। तो 9 और 3 12, तो 1212 किलो, 12 केजी, 1200 ग्राम। ये आप अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे। जितना सही करेंगे ज़्यादा, उतना उससे जल्दी जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। बखुरात मुश्तरी के इंतखाब करेंगे, कोस के इंतखाब करेंगे। दिन जुमेरात को खोलेंगे, जुमेरात यानी थर्सडे को करेंगे। और अगर आप असेंडेंट से अमल करते हैं, अगर आपको इल्म नजुम की और ज़्यादा जानकारी है, तो फिर आप असेंडेंट की तरफ जाएं, और असेंडेंट में इंतखाब करेंगे हम ताले वक्त। अगर आप निकालते हैं तो फिर बुर्ज कोस को इंतखाब करें, फिर आप 7 को नहीं पकड़ेंगे। तो जितनी आपकी नॉलेज है उसके मुताबिक इसको करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, और बहुत ही आसान बेहतरीन इलाज है। आप अपने अमाल खुद बनाएं, किसी और को बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आमिल हैं तो भी लोगों के लिए बनाएं, और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। लोगों की जो बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, इससे टूट जाती हैं, और इस तरह से आसान तरीके से आप लोगों को किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। सिलसिला कादरिया से मैंने नायाब जो है मोती आप लोगों को पेश करता रहता हूँ।
सिलसिला कादरिया के मामूलात, सिलसिला कादरिया के वज़ाइफ अज़कार और सिलसिला कादरिया के जो ख़ास राज होते हैं, पोशीदा चीज़ें होती हैं, वो भी आप लोगों को पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।